महाराजगंज की है ललकार। अब की बार मनोज कुमार नगर पंचायत परिषद महाराजगंज से अध्यक्ष पद के अनुभवी उम्मीदवार मनोज कुमार गुप्ता को चुने। अच्छे को चुने, सच्चे को चुने। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पार्टी प्रत्याशी घोषित करेगी तो लड़ूंगा चुनाव, वरना जनता के सहारे पार होगी मेरी नाव। मनोज कुमार गुप्त, पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत अध्यक्ष महाराजगंज। आजमगढ़ जिला के महाराजगंज ब्लॉक अंतर्गत आने वाली नगर पंचायत महाराजगंज का चुनाव जोर पकड़ता जा रहा है। लोग अपने अपने दांव आजमाने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं। इसी कड़ी में नगर पंचायत महाराजगंज के पूर्व चेयरमैन मनोज कुमार गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं उसके बैनर तले चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो मैं यह फैसला जनता के ऊपर छोड़ दूंगा। वैसे भी मेरी पहली प्राथमिकता पार्टी के आदेशों का पालन करना है। न्यूज़ 9 भारत के लिए मोहम्मद आसिफ के साथ रोशन लाल की खास रिपोर्ट। इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ जिला के महाराजगंज नगर पंचायत में, जहां हमारे सामने नगर पंचायत परिषद का चुनाव लड़ने वाले पूर्व चेयरमैन रह चुके मनोज कुमार जी हैं। इन्होंने फिर दावेदारी ठोका है। आइए जानना चाहेंगे कि इनको मौका देती है जनता तो ये क्या गुल खिलाएंगे। सीधे बात करते हैं मनोज कुमार जी से। बताएं सर, अगर आपको दोबारा मौका मिलता है, पार्टी आपको उतारती है, जैसे आप भाजपा से लड़ने का प्रयास करेंगे, अगर बीजेपी उतारती है या नहीं भी उतारती है, जनता आपको मौका देती है तो आप क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात, आज मैं बाबा भैरवनाथ की नगरी नगर पंचायत महाराजगंज में आप सबका स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। और मेरा ये सौभाग्य है कि आपसे मेरी मुलाकात हुई और आपने नगर पंचायत महाराजगंज की चर्चा पर दो शब्द हमसे पूछा है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि नगर पंचायत महाराजगंज में मैं चेयरमैन रह चुका हूं 2006 नवंबर से लेकर के 2011 नवंबर तक। और नगर पंचायत में मैं जब चुनाव जीता था उस वक्त मित्र मेरे पास बिल्कुल कुछ नहीं था। जनता का प्यार, जनता का स्नेह, जनता का आशीर्वाद, जनता का ही सब कुछ था। पैसा था, उनकी चाय ही पीता था और मैंने जनता के हित के लिए हमेशा लड़ाई लड़ा था और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं यहाँ का चेयरमैन हुआ था। यदि मुझे जनता दोबारा मौका देगी, या आप समझिए कि मैं चुनावी रूप से पूर्ण रूप से मैं मैदान में हूँ और मेरी पहली प्राथमिकता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी में मैं बहुत दिनों से कार्य कर रहा हूँ। और अभी मैं इसके पूर्व जब जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह जी थे तो मैं पार्टी में भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ आजमगढ़ जिले का संयोजक भाजपा का रहा हूँ, व्यापार प्रकोष्ठ का। और मैंने भाजपा के लिए काम किया है। तो एक बार सहमता है कि चेयरमैन हमको फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे। तमाम ऐसी बातें हैं। जनता बहुत परेशान है। और एक बात यह भी है कि जनता की समस्याएं जो है बहुत बड़ी हैं। एक समस्या नहीं है, बहुत समस्या है। बोलूँगा तो बहुत समय लग जाएगा और मैं सोचूंगा कि आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन मैं बहुत कम शब्दों में बस इतनी बात कहना चाहता हूं कि पार्टी अगर मुझे उम्मीदवार बनाएगी तो मैं पार्टी के झंडे से चुनाव लड़ूंगा और नगर पंचायत का नेतृत्व करूंगा। और जनता का आशीर्वाद प्यार मिला तो निश्चित रूप से मैं जनता की हर समस्याओं का समाधान करने के लिए सड़क से संसद तक तत्पर रहूंगा। इसमें कोई इवट नहीं है। जनता मेरे कार्यों को देख चुकी है और जनता के आशीर्वाद से ही मैं चुनाव के लिए मैदान में आया हूं। मेरे पास अन्य कोई संसाधन नहीं है, न धन है और न बाहुबल। मेरे पास जनता का ही बल है और जनता के बल से ही मैं चुनाव लड़ूंगा। वो चुनाव संगठन से भी लड़ सकता हूँ या जनता के प्यार से लड़ूंगा। 2 लाइन सिर्फ कहना चाहता हूँ, आप अगर समय दे तो मैं कह दूँ। बोलिए मित्रों, अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊँगा, अच्छे बुरे की खबर तुमको दे के जाऊंगा, चेहरों को पढ़ने वाली नज़र दे के जाऊंगा। यारो मैं उस ज़माने का संगे तराश हूँ, पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाऊंगा, पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाऊंगा। और एक बात और मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूँ। ये तो मैंने अपनी बात कहा कि मैं क्या कर जाऊंगा,
लेकिन दूसरी बात है, मैं जनता से निवेदन करता हूं, नगर पंचायत महाराजगंज की जनता से, प्रतापपुर, उसूलकुरमा, बाबा भैरव जी, अक्षयवट से निवेदन करना चाहता हूं कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, गद्दारों का राज बदल दो, कल की बात कभी मत करना, वक्त मिला है आज बदल दो, वक्त मिला है आज बदल दो मित्रों, वक्त मिला है आज। तो ये थे नगर पंचायत महाराजगंज के पूर्व चेयरमैन और इस समय के प्रत्याशी मनोज कुमार गुप्ता जी। इन्होंने ठान लिया है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, क्योंकि इनका कहनाम है कि अगर सभी पार्टियों का विनाश होगा, भाजपा जीतेगी तो महाराजगंज का विकास होगा। ये जनता और पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको मैदान में उतारेगी, किसे यहाँ का ताज पहनाएगी। न्यूज़ 9 भारत के लिए अपने सहयोगी मोहम्मद आसिफ के साथ रोशन लाल। मैं अपनी दावेदारी भी प्रस्तुत किया है और पार्टी द्वारा मुझे आश्वस्त भी किया गया है कि आपको चुनाव लड़ाया जाएगा, और मैं पार्टी से उम्मीद भी करता हूं कि पार्टी किसी कार्यकर्ता को ही चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि कार्यकर्ता जो है पार्टी की रीढ़ होता है। और जबकि पार्टी कहती भी है कि हम कार्यकर्ता के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में हम उनको विजय भी हासिल करनी है, हम भी यही सोचते हैं कि भाजपा यहाँ से चुनाव जीते, शासन सरकार है उसकी, शासन है, सत्ता है, ताकि नगर पंचायत महाराजगंज का पूर्ण विकास हो। रही बात जनता की और तमाम बातें हैं, जैसे जनता का मन क्या है, जनता चाहती किसको है, संघर्षशील को चाहती है, काम करने वाले को चाहती है, कैसे लोगों को चाहती है। अगर यदि पार्टी कुछ अन्यथा निर्णय लेती है तो फिर मैं जनता के आशीर्वाद से, जनता जो चाहेगी उसके अनुरूप निर्णय लूँगा। जनता चाहेगी तो चुनाव लड़ूंगा, जनता नहीं चाहेगी तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की है, और मैं पार्टी की नीतियों और उस पर विश्वास करता हूँ। पार्टी नहीं चाहेगी तो नहीं चुनाव लड़ूंगा, ये भी सत्य है, और जो जिसको पार्टी देगी उसके साथ रहूंगा। लेकिन फिर जो परिस्थितियां बनेगी उस पर भी निर्णय किया जाएगा। लेकिन महाराजगंज की जनता आज के तारीख में वर्तमान चेयरमैन से बहुत पीड़ित भी है। परिवार रजिस्टर की नकल हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, तमाम ऐसी समस्या है जिनको उनको रात दिन दौड़ाया जाता है। विद्यार्थी हैं, उनको कहीं कहीं लगाना पड़ता है, पेपर्स की आवश्यकता होती है, लेकिन उनको समय पे नहीं दिया जाता है। वो अपने आप को बहुत खिन्न महसूस करते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई उनकी नहीं होती है। और चेयरमैन महाराजगंज जो वर्तमान चेयरमैन के पति है, पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं, इनके बारे में भी आप सोशल मीडिया पर तमाम देखे भी होंगे। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, ज़मीन कब्जा करना, मारना, पीटना, गाली देना, मतलब कोई किसी से बात करता है तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।